यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस बेटा, हमने लास्ट टाइम रैंडम एक्सपेरिमेंट सैंपल स्पेस स्टडी किया था, राइट? और उसके कुछ क्वेश्चन भी किए थे, बिल्कुल बेसिक किए थे। आई होप आपने वो एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर ली है, राइट? आज हम उसके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बेटा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 16.1 के, जहां सिंपल स्पेस बनाना है, राइट? सिंपल स्पेस के क्वेश्चन एज सच यू नो हम 2-4 क्वेश्चन कर भी चुके हैं लास्ट क्लास में। ओके, नहीं किया बेटा प्रैक्टिस तो पहले प्लीज अपनी प्रैक्टिस करिएगा, इस वीडियो को अपनी वेरिफिकेशन के लिए यूज करिएगा। बहुत जरूरी है बेटे अपने आप अटेम्प्ट करना। ओके, चलिए। यस, डिस्क्राइब द सिंपल स्पेस इफ ए कॉइन इज टॉस्ड एंड देन ए डाई इज रोल्ड ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन। आपको याद हो बेटा तो लास्ट क्लास में भी हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था जहां कॉइन के बाद डाई रोल हो रही थी, बट यहाँ डाई किसी कंडीशन पर रोल हो रही है। क्या कंडीशन है वो? अगर हेड आ रहा है, अगर हेड आ रहा है तो रोल हो रही है, अगर टेल आ रहा है तो रोल नहीं हो रही। उसके लिए कुछ नहीं कहा तो दैट मीन्स उसके लिए रोल नहीं हो रही। ओके, आपने कॉइन टॉस किया, कॉइन टॉस करके आपके पास दो आउटकम आई, हेड और टेल। ठीक है, अगर हेड आया तो डाई रोल की, दैट मीन्स ये पॉसिबल आउटकम्स हैं डाई रोल में। ठीक है, टेल आया तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं किया बेटे। तो सैंपल स्पेस ऐसे में क्या बनेगा? सैंपल स्पेस ऐसे में क्या बनेगा? टेल आया तो आपने सेकंड स्टेप में कुछ नहीं किया, सबसे पहले उसे लिख दीजिए। अगर हेड आया है तो डाई रोल की है, तब हेड का 1 से कॉम्बिनेशन, हेड का 2 से कॉम्बिनेशन, हेड का 3 से, ये सभी कॉम्बिनेशन आप लेंगे। ओके, आई होप आप लिख पाए, बहुत सिंपल था बेटा, राइट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ ए हेड occurs। चलिए, एक कॉइन टॉस हुआ, कॉइन टॉस हुआ तो हेड आया या टेल आया। ठीक है, अगर क्या कहा है, एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम्स इफ ए हेड occurs। अगर हेड ही आया तो दोबारा भी कॉइन ही टॉस हुआ है, राइट? इफ ए टेल occurs on the first toss then a die is rolled। अगर टेल आया तो डाई रोल हुई है, तब डाई रोल। ठीक है, अगर हेड आया तो नेक्स्ट टाइम में हेड या टेल के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, और अगर टेल आया है तो 1 2 3 4 5 6 किसी से भी कॉम्बिनेशन, राइट? इजी टू अंडरस्टैंड। सैंपल स्पेस क्या बनेगा बेटा? दोनों ही केस में मतलब कुछ ना कुछ रोल किया है, बट डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट हेड आया तो हेड के साथ, हेड आया तो टेल के साथ भी, क्योंकि सेकंड टाइम कॉइन टॉस हुआ है। जब टेल आया तो सेकंड टाइम डाई रोल हुई है, तो उसका 6 के 6 नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, सिंपल टू गेट। नेक्स्ट, ए कॉइन इज टॉस्ड इफ द आउटकम इज ए हेड, ए डाई इज थ्रोन। चलिए लिखते हैं साथ साथ। कॉइन टॉस हुआ तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड आया तो डाई रोल की है, अगर हेड आया तो डाई रोल की है, दैट मीन्स ये आउटकम्स बन सकते हैं। इफ द डाई शोज अप एन इवन नंबर, अगर अब डाई आगे बढ़ा दिया बेटे एक्टिविटी, अगर डाई ने इवन नंबर शो किया, दैट मीन्स दिस, उस केस में डाई दोबारा रोल हुई है। गॉट इट? गॉट इट? A coin is tossed if the outcome is head, a die is thrown। That means ये पॉसिबल आउटकम हो सकती है। उसके बाद अगर इसमें इवन नंबर आया तब डाई दोबारा रोल हुई है। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? अब सिर्फ यहाँ आगे बढ़ाया, यहाँ कुछ नहीं कहा, दैट मीन्स टेल के बाद कुछ नहीं हुआ। टेल के बाद कुछ नहीं हुआ तो बिल्कुल हम उस ऐसे आउटकम को सबसे पहले लिख दे बेटा, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन बनाते बनाते कई बार इसको हम भूल जाते हैं।
तो ऐसा कॉम्बिनेशन हम सबसे पहले लिख दें जिसके फर्दर नहीं पड़े। अब हेड का कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 के साथ, लेकिन 2 4 6 आने पे तो और आगे बढ़ा है, तो फिर हम 1 3 5 के साथ सबसे पहले लिख दें, क्योंकि उसके बाद आगे नहीं बढ़ा, उसके बाद थर्ड काम नहीं किया गया। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी तभी की गई जब 2 4 6 आया। ओके, तो H1 H3 H5 ये हम पहले लिख दें। उसके बाद अगर इवन नंबर आया तब डाई रोल हुई है, H2 आया तब डाई रोल हुई है, तब आपने सबके साथ कॉम्बिनेशन लिखने हैं। H21 H22 H23 H24, नो डाउट इसको हमें ऑर्डर्ड पेयर में लिखना चाहिए, ट्रिपलेट में इनफैक्ट। ठीक है, H25, बट H टेल के साथ हम थोड़ा सा ये बेनिफिट ले लेते हैं, H26। ओके, ये 2 के साथ हो गया, फिर 4 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 4 के साथ भी सभी कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, H41 H42 H43। आई होप आपको बात समझ आ गई है, खुद लिख चुके हैं आप ये बेटा। H44 H45 H46। ठीक है, अब क्या रह गया बेटे? यस, 6 के साथ। ठीक है, सभी इवन के बाद डाई रोल की है, तो 6 के साथ भी इसी ढंग से H61 H62 H63, then H64 H65 H66। These are the combinations. I hope it is clear बेटा। थोड़ा सा है एक्टिविटी बड़ी, बट पीसफुली एक एक स्टेप समझेंगे। नहीं आपको समझ आता है, सिर्फ ये बनाना मस्त नहीं है बेटा, ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, लेकिन आप एकदम वर्बली नहीं समझ पाते तो बिल्कुल आप भी ऐसे थोड़ा सा बनाइए रफ साइड में, देन करिए। ओके, चलिए नेक्स्ट। One die of red color, one of white color and one of blue color are placed in a bag. Yes, 3 die है बेटा बैग में, एक रेड कलर की, एक व्हाइट कलर की, एक ब्लू कलर की। ठीक है, वन डाई इज सिलेक्टेड, इनमें से एक डाई सिलेक्ट हुई है बेटे एंड रोल्ड। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेसेस नोटेड। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। अब देखो अब क्या है, तीनों डाई है ना, तीनों को रोल होने पे नंबर तो यही आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, बट क्या हो रहा है, जब एक्टिविटी हो रही है तो पहले कलर भी नोट डाउन हो रहा है, फिर नंबर नोट डाउन हो रहा है। तो अगर रेड डाई रोल हुई बेटे, इन 6 में से किसी के साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट? या फिर व्हाइट डाई रोल हुई तो इन 6 के साथ किसी से भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और अगर ब्लू डाई रोल हुई तो ब्लू बी लिख के हम इनमें से सबके साथ कॉम्बिनेशन देखेंगे, है ना सिंपल? यस, देखिए रेड डाई आई, रेड का सभी 6 नंबर के साथ कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3 R4 R5, दोनों चीजें नोट की जा रही है, कलर भी डाई का और उसके बाद जो नंबर आया वो भी। ठीक है, फिर अगर व्हाइट डाई रोल हुई, W1 W2 W3 W4 W5 W6। हाँ, ये बात जरूर है बेटा, 1 मार्क में आए बिल्कुल आप लिख दीजिए, नो नीड टू गिव एक्सप्लेनेशन। हाँ, 2 में आए थोड़ा सा लिख दीजिए, रेड R मीन्स रेड डाई, W मीन्स व्हाइट डाई। ठीक है, इतना थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, बट 1 मार्क्स में नो नीड, आप लिखिए ऐसे ही आंसर लिखिए, प्रॉपर आंसर है ये, अंडरस्टूड है यहाँ, बट लेकिन 2 मार्क्स में थोड़ा सा दे दीजिए। यस, अब ब्लू का कॉम्बिनेशन 6 के साथ B1 B2 B3 B4 B5 B। ठीक है, कोई भी डाई रोल करें, कॉम्बिनेशन इन 6 के साथ ही बनना है, बट हमने कलर और नंबर दोनों नोट करने हैं, तो ये सिंपल। ओके, सिंपल टू गेट। चलिए, आई होप बेटा आपको भी बहुत इजी लग रहा है, बट छोड़ मत दीजिएगा, दिस इज बेस। जब आपको सैंपल स्पेस समझ आएगा तभी उस पर दूसरे क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है,
An experiment consists of rolling a die and then tossing a coin once if the number on the die is even. Yes. पहले डाई रोल हो रही है बेटा. डाई रोल हो रही है तो आपकी आउटकम्स हो सकती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है. और डाई रोल होने के बाद कॉइन टॉस किया है इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन. अगर ये इवन नंबर आ रहा है बेटा तो कॉइन टॉस हुआ है, मतलब हेड या टेल आएगा. ठीक है. इफ द नंबर ऑन द डाई इज ऑड, अब 1, 3, 5 के लिए भी दे रखा है, देन कॉइन इज टॉस ट्वाइस. कॉइन ही टॉस किया है लेकिन तब 2 बार किया है. जब ऑड आ रहा है तब कॉइन 2 बार टॉस किया है बेटे. दैट मीन्स 2 बार की क्या कॉम्बिनेशन थी बेटे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल. ठीक है, ध्यान है ना? 2 हेड, 1 हेड, नो हेड. ओके. राइट द सैंपल स्पेस फॉर दिस. आई थिंक ये मैपिंग सी करके आपको बिल्कुल क्लियर है क्या लिखना है. जब 2, 4, 6 आएगा तो सिर्फ एच टी से आपने कॉम्बिनेशन बनाने हैं उनके, और जब 1, 3, 5 आया तो इन सब से बनाने हैं, है ना? सिंपल हो जाता ना मैपिंग करके. तो जहां भी थोड़ा सा अटकते हैं तो बिल्कुल सैंपल इसके लिए मैपिंग थोड़ी सी ये कर लीजिए बेटा. यस. पहले जो कम एक्टिविटी हुई जिसमें सिर्फ एक बार पॉइंट टॉस हुआ, 2, 2 के साथ हेड हो सकता है, 2 के साथ टेल हो सकता है. देन 4, 4 के साथ हेड हो सकता है, 4 के साथ टेल हो सकता है. 6, 6 के साथ हेड हो सकता है, 6 के साथ टेल हो सकता है. राइट. उसके बाद अगर 1 आया है तो 1 का कॉम्बिनेशन चारों से बनेगा. हेड हेड, 1 हेड टेल, 1 टेल हेड, 1 टेल टेल. ओके. लेकिन 1 के साथ ही नहीं है, सिर्फ 3 के साथ भी, 5 के साथ भी यही कॉम्बिनेशन बनने हैं. तो 3 के साथ लिख लें पहले. 3 हेड हेड, 3 हेड टेल, 3 टेल हेड, 3 टेल टेल. ओके, चारों के साथ. देन 5 का, 5 हेड हेड, 5 हेड टेल, 5 टेल हेड, 5 टेल टेल. ओके. सिंपल. तो जहां भी आपको नहीं क्लियर होता थोड़ा सा मैपिंग कर लीजिए बेटा, मैपिंग से कन्वीनियंट हो जाता है. चलिए नेक्स्ट. A coin is tossed. If it shows a tail, we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. कॉइन टॉस हुआ और अगर वो कॉइन टेल शो करता है देन एक बॉल ड्रॉ हुई है एक बॉक्स से जिसमें 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स हैं. कॉइन टॉस हुआ बेटे, हेड या टेल आएगा. ठीक है. अगर टेल आया तो बॉक्स में से बॉल ड्रॉ हुई है. अब बॉल समेत 2 रेड 3 ब्लैक बोला है बट एक जैसी है ऐसा कुछ नहीं बोला बेटे. तो हम इनको R1, R2, B1, B2, B3 नेम दे दे. राइट. 2 रेड है, R1, R2, 3 ब्लैक है, B1, B2, B3. ओके. अगर टेल आया तो इसमें से बॉल ड्रॉ हुई है, दैट मीन्स टी का इनमें से किसी से कॉम्बिनेशन बनेगा. ओके. इफ इट शोज हेड वी थ्रो ए डाई. अगर हेड आया तो फिर डाई रोल हुई, फिर डाई रोल हुई है बेटा, फिर इनमें से किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा. ओके. फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. चलिए लिखे. सिंपल. एच का इनके साथ, टी का इनके साथ. ओके. एस इज इक्वल टू H1, H2, H3, H4, H5, H. ओके. या फिर टेल का रेड 1, टेल रेड 2, टेल ब्लैक 1, टेल ब्लैक 2, टेल ब्लैक 3. इनके साथ कॉम्बिनेशन. ओके.
Clear? Simple to get? Next. A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. What is the sample space for this experiment? Yes, understand करिए बेटा गौर से. A die is thrown repeatedly until a 6 comes up. That means अगर 6 आ गया तो स्टॉप कर दिया, 6 नहीं आया तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 में से कोई आया होगा, फिर डाई दोबारा रोल की और अगर 6 आ गया तो स्टॉप कर दिया, नहीं आया दैट मीन्स इनमें से कोई आया तो फिर डाई दोबारा रोल की, राइट. फिर 6 आया तो स्टॉप कर दिया, अदरवाइज इनमें से कोई आया तो दोबारा रोल की. ठीक है, समझ रहे हैं. और कहीं भी बेटा ये नहीं बोला कि कहाँ स्टॉप करेगा, कहीं भी ये नहीं बोला. ओके, तो क्या होगा इसका सैंपल स्पेस, जस्ट पीसफुली अंडरस्टैंड करिएगा. थोड़ा सा इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट जस्ट वन बाय वन समझने की कोशिश करिए बेटा. अगर 6 आ गया तो एक्टिविटी स्टॉप हो गई, कुछ नहीं किया. अगर 1 2 3 4 5 में से आया तो दोबारा डाई रोल हुई, लेकिन 1 के बाद अगर 6 आ गया तो स्टॉप हो गया. 2 के बाद 6 आया तो स्टॉप हो गया. ठीक है, 3 के बाद 6 आया तो स्टॉप हो गया. ठीक है, इस ढंग से 5 तक आए तो 6 अगर उनके साथ आ गया तो स्टॉप हो गया. नहीं आए, अगर 6 नहीं आया तो 1 के बाद मान लो 1 ही आया, फिर दोबारा डाई रोल की, 1 1 6, अगर 1 के साथ 2, फिर 6 आया, फिर स्टॉप की. ठीक है, तो इसका कोई एंड नहीं है बेटा, एंड फिक्स नहीं किया कि कब तक होगा, ये ऐसा नहीं कहा. ये एक्टिविटी बिल्कुल आपसे ऐसे भी पूछी जा सकती है, इन सेकंड थ्रो, इन थर्ड थ्रो, if 6 appears in third throw, if 6 appear in fourth throw, तब आप सैंपल स्पेस लिखो. लेकिन अभी कहीं नहीं बोला आपको, तो आप बिल्कुल 8-10 लिख के आउटकम्स डैश डैश लिख सकते हैं. ठीक है, इसको लिखने का बिल्कुल एक और तरीका है बेटा. अगर हम इवेंट्स ही एज्यूम कर लें, क्या एज्यूम कर लें, हम ए इवेंट एज्यूम कर लें, 6 अपीयर हो गया. ठीक है, बी हम इवेंट एज्यूम कर ले, 6 डज नॉट अपीयर. ठीक है, तो इसको लिखना आई थिंक और इजी रह जाएगा. कैसे लिखेंगे आप, 6 अपीयर हुआ मतलब ए ही हो गई, ये वाली जो हमने आउटकम लिखी है 6 अपीयर्स, ए ही हो गया. या फिर क्या हुआ, पहली बार 6 अपीयर नहीं हुआ, दूसरी बार 6 हुआ. अब इसमें आपके एक्चुअली में ये सभी कवर हो गए, इतने नहीं लिखने पड़े आपको. ठीक है, अगर ऐसे ये मतलब 5-6 बार में कहते हैं तो आप बिल्कुल आपको ये लिखना चाहिए, फिर आपको उतनी आउटकम्स नहीं लिखनी चाहिए, बट आपको एक्सप्लिसिटली भी समझ आना चाहिए, इसलिए समझा दिया एक्चुअली हो क्या रहा है. ठीक है, ये भी लिख सकते हो बिल्कुल आप. या फिर पहली दोनों बार 6 नहीं हुआ, तीसरी बार 6 हुआ. ठीक है, या फिर पहली तीनों बार नहीं हुआ, फोर्थ टाइम 6 आया. ठीक है, इसको भी लेकिन आप स्टॉप नहीं कर सकते फिलहाल कहीं, क्योंकि आपको ये नहीं बताया इस क्वेश्चन में कि कब 6 आया एग्जैक्टली. ओके, तो आई विल सजेस्ट कि आप इस वे से करें, बट एक्चुअली एक्टिविटी में क्या हो रहा है ये समझना भी बहुत जरूरी है. ओके, तो ये ऑल्टरनेटिव वे भी आप बिल्कुल कर सकते हैं और इससे ही करना चाहिए, प्रॉपर ढंग से लिखा गया आप इसमें. ओके, yes, next is suppose 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective or non-defective. ओके, 3 बल्ब सिलेक्ट हो रहे हैं बेटा एक लॉट में से, और हर बल्ब को डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव क्लासिफाई किया जा रहा है. राइट द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. ये बिल्कुल ऐसा है बेटा जैसे आपने एक कॉइन टॉस किया और उसमें हेड टेल आ रहा है, आप उस कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हो, है ना. आई होप आप समझ पा रहे हो इस बात को. एक बल्ब सिलेक्ट हुआ, उसके क्या चांसेस हैं बेटे, या तो वो
डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। ठीक है, अगर इसके बाद सेकंड बल्ब सिलेक्ट हुआ, सेकंड बल्ब के भी सेम चांसेस हैं, डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। थर्ड बल्ब सिलेक्ट हुआ, उसके भी यही चांसेस हैं, या तो डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। तो दैट मीन्स अगर ये डिफेक्टिव हुआ तो डिफेक्टिव के साथ और नॉन डिफेक्टिव के साथ कॉम्बिनेशन, राइट, जैसे हमने हेड टेल के लिए किया था, बिल्कुल उसी लाइन पे आपके 3 है। दैट मीन्स 3 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, नो डिफेक्टिव। इस ढंग से आप सैंपल स्पेस बना सकते हो। याद है ना, हेड टेल में हमने यही बनाया था, अगर एक कॉइन 3 टाइम्स टॉस होता है तो हमने इसी ढंग से सैंपल स्पेस बनाया था बेटा। आपका तीनों डिफेक्टिव हो, हमें ये बार बार यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, हमने इसको को रिलेट कर दिया अपने अर्लियर एग्जाम्पल से। ठीक है, हम उसी लाइंस पर इसका सैंपल स्पेस बिल्कुल इजीली लिख सकते हैं। 2 डिफेक्टिव हो, 1 नॉन डिफेक्टिव हो। नॉन डिफेक्टिव को n से डिनोट करें। अब n की हम पोजीशन बदल दें, नॉन डिफेक्टिव सेकंड टाइम में भी हो सकता है, नॉन डिफेक्टिव फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है। ठीक है, देन सिंगल डिफेक्टिव एंड अदर 2 नॉन डिफेक्टिव। ये डिफेक्टिव मिडल टाइम में भी हो सकता है, राइट, ये डिफेक्टिव लास्ट टाइम में भी हो सकता है, बाकी 2 डिफेक्टिव रह सकते हैं। या फिर नो डिफेक्टिव मतलब ऑल आर नॉन डिफेक्टिव, तीनों के तीनों नॉन डिफेक्टिव। ओके, बिल्कुल सेम लाइन पर ये सैंपल स्पेस बनेगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। A box contains 1 red and 3 identical white balls. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. क्या है बेटा, अब यहाँ पर आपको वर्ड को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। Here it is written identical. 1 बॉल तो रेड है, पर 3 जो व्हाइट है वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसी हैं। और 2 बॉल ड्रॉ हो रही है बेटा, 2 बॉल ड्रॉ हो रही है, तो दैट में और रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। एक बॉल निकाली, मान लीजिए वो रेड थी, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं हुई, तो दूसरी ने श्योर है व्हाइट होना है। ठीक है, एक बॉल निकाली, मान लीजिए वो व्हाइट थी, तो दूसरी व्हाइट भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, राइट। लेकिन व्हाइट में W1 W2 आपने कुछ नहीं लिखना, क्योंकि सेम है। अगर आपको आइडेंटिकल नहीं कहा होता तब आप W1 W2 लिखते, अभी कोई नीड ही नहीं है। ठीक है, 1 रेड है और 3 व्हाइट है, 2 ही बॉल निकाली जा रही है, तो क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक रेड एक व्हाइट हो, वो पहली और दूसरी हो सकती है, ये दोनों कॉम्बिनेशन कवर हो गए, या दोनों व्हाइट हो। दोनों रेड तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक ही रेड है। ओके, दोनों रेड पॉसिबल ही नहीं है, तो सैंपल स्पेस सिंपली क्या बन गया बेटे हमारा, रेड व्हाइट, व्हाइट रेड, या फिर दोनों व्हाइट। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं बेटा, बहुत सिंपल। चलिए, द नंबर्स 1 2 3 and 4 are written separately on 4 slips of paper. The slips are put in a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other, without replacement. Describe the sample space for the experiment. Yes, बॉक्स में क्या है बेटा, 4 स्लिप्स हैं। 4 स्लिप्स हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। ठीक है, अब बॉक्स से 2 स्लिप्स निकाली जा रही हैं, वन आफ्टर अनदर, मतलब रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। अगर मान लो फर्स्ट वाली 1 निकली, तो क्या चांसेस है इसके साथ सेकंड वाली इन तीनों में से कोई भी हो सकती है। यस, हो सकती है ना, 2 3 4 में से कोई भी हो सकती है, रिप्लेस तो हो नहीं रही, इसलिए 1 नहीं हो सकती। ठीक है, या फिर हो सकता है बेटा 2 की स्लिप निकले सबसे पहले, 2 की निकलेगी तो बाकी 3 से कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका, मतलब 1 से, 3 से, 4 से। ओके,
इसी ढंग से अगर 3 की स्लिप निकल गई पहले, वो रिप्लेस नहीं हो रही, उसके साथ नहीं कॉम्बिनेशन दोबारा बन सकता। 1 से, 2 से, 4 से हो सकता है उसका कॉम्बिनेशन, या फिर 4 निकली होगी पहले, इन्हीं 4 में से निकल सकती है, पर दोबारा वो नहीं निकल सकती क्योंकि उसे दोबारा रिपुट किया नहीं जा रहा उसे। ठीक है, 1 2 3 इनसे बन रहा है कॉम्बिनेशन। तो यहां पर जब सैंपल स्पेस बनेगा बेटा, तो आप ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। 1 2 ये हो सकता है स्लिप, 1 3 ये हो सकती है, 1 4 इन दोनों नंबर की स्लिप्स हो सकती है। फिर अगर पहली 2 है, यही जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए वही लिखे हैं बेटा ऑर्डर पेयर में। देन 2 1 2 3 2 4, ओके। देन जिसमें 3 फर्स्ट आई थी, वो 1 के साथ भी कॉम्बिनेशन, 2 के साथ भी कॉम्बिनेशन, देन 4 के साथ भी कॉम्बिनेशन, ओके। देन वो आउटकम्स जब 4 नंबर की स्लिप सबसे पहले आ गई, तो उसका कॉम्बिनेशन 1 से भी, उसका कॉम्बिनेशन 2 से भी, उसका कॉम्बिनेशन 3 से, ओके। नॉर्मली हम बेटा कॉइन टॉस और थ्रोइंग डाई ये देखते हैं, बट ऐसे भी एग्जाम्पल बिल्कुल आने चाहिए, इसलिए मैंने इनको टोटली सेपरेट आपसे करवाया। जनरल जो आप कर चुके हैं उस टाइप के मैंने पहले ले ली, ओके। आई होप इट इज क्लियर। 1 बाय 1 स्टेप समझिए बेटा और उसके हिसाब से लिखिए। नथिंग हार्डर इज देयर, नथिंग हार्ड, बट सैंपल स्पेस को समझना बहुत जरूरी है बेटे आगे एडवांस क्वेश्चन करने के लिए। 12th तक भी आपको सैंपल स्पेस तो चाहिए, सबकी समझ होगी सैंपल स्पेस कैसे बना है, तभी आप आगे एडवांस क्वेश्चन करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस, 2 boys and 2 girls are in room X and 1 boy and 3 girls are in room Y. Specify the sample space for the experiment in which a room is selected and then a person. क्या कह रहे हैं बेटा इसमें? इसमें 2 रूम्स हैं, X रूम एंड Y रूम। X रूम में 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, Y रूम में 1 बॉय 3 गर्ल्स। नेचुरली क्या होगा बेटा, ये डिफरेंट पर्सन होंगे, ठीक है। पहले एक रूम सिलेक्ट हो रहा है और फिर एक पर्सन। अगर एक्स रूम सिलेक्ट हो रहा है तो इन 4 में से कोई एक पर्सन सिलेक्ट हुआ होगा। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो हमारे इस रूम के बॉयज एंड गर्ल्स हैं उनको नेम दे देते हैं B1 B2, और जो गर्ल्स हैं उनको नेम दे देते हैं G1 G2, ठीक है। और सेकंड में जो बॉय गर्ल्स हैं बेटा, उनको या तो कैपिटल के साथ ही सबस्क्रिप्ट चेंज कर दें या फिर हम स्मॉल में लिख दें। हम सबस्क्रिप्ट चेंज कर देते हैं बेटा, बॉय को लिख दिया B3, गर्ल्स को लिख दिया G3 G4 G5, ओके। तो सैंपल स्पेस क्या होगा बेटे, सबसे पहले लेटर ऑफ रूम नंबर इज एक्स, एक्स के अंदर 4 पर्सन है, उनमें से कोई एक सिलेक्ट हुआ होगा B1, X B2, या फिर X से ही G1 गर्ल फर्स्ट सिलेक्ट हुई या फिर सेकंड गर्ल सिलेक्ट हुई, ठीक है। ये X के साथ कॉम्बिनेशन हो गए। आफ्टर दैट Y के साथ, Y में बॉय का नेम है B3, Y में फिर गर्ल्स है बाकी G3 G4 G5, ओके क्लियर, राइट, सिंपल। अंडरस्टैंडिंग चाहिए बेटा बस, और आप सिंबल दिए जो उन्हें वो क्लियर रखें अपने माइंड में भी। An experiment consists of a recording boy-girl composition of families with 2 children. What is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in the order of their births? Boy girls का composition देखना है बेटा, 2 children है, 2 children है, या तो दोनों बॉय हो सकते हैं, हम करते हैं आप फर्स्ट को कैपिटल से लिख देते हैं बेटा, सेकंड को स्मॉल से लिख देते हैं, या फिर बॉय गर्ल है, बॉय गर्ल में भी हो सकता है बड़ा वाला बॉय हो छोटी गर्ल हो, या फिर बड़ी गर्ल हो छोटा बॉय हो, राइट, या फिर दोनों गर्ल हो सकती हैं, राइट।
तो फर्स्ट केस में जब आपसे कहा है कि कंपोजिशन, क्लियर कट देख लीजिए बेटा, अंडरस्टैंडिंग वेदर इट इज ए बॉय और गर्ल इन ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, मतलब ऑर्डर जरूर मायने रखता है, ये नहीं सिर्फ 1 2 3 पे छोड़ दें हम। तो सैंपल फेज क्या हो गया, बोथ आर बॉयज, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, फर्स्ट गर्ल सेकंड बॉय, या फिर बोथ आर गर्ल। क्लियर कट दिख रहा है कि हमने फर्स्ट को कैपिटल से लिख दिया, सेकंड को स्मॉल से। यस, सेकंड केस में क्या पूछा, व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स। 2 चिल्ड्रन है बेटे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स सिंपल क्लियर कट है, या तो एक भी नहीं होगी, या एक होगी, या 2 होंगी, दोनों की दोनों गर्ल्स होंगी, यही केसेस हैं। इस केस में एक भी नहीं है गर्ल, इन दोनों केस में 1 है, इस केस में 2 है। तो आपका यहाँ सैंपल पेज सिर्फ नंबर ऑफ गर्ल्स पे डिपेंड करता है, तो 0 1 2, राइट, सिंपल टू गेट। एक्टिविटी क्या कही जा रही है उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। चलिए, यस, ये एक्सरसाइज की है हमने बेटा, कंप्लीट थॉरो कर ली है एक्सरसाइज, बिल्कुल। आप इसके एग्जाम्पल्स करिए, एग्जाम्पलर बुक से क्वेश्चन करिए। वी विल स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक टुमारो। ओके, थैंक्स एवरीवन।